त्रिपाठी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोयला क्षेत्र के लिए जो घोषणा की गई है, कमर्शियल माइनिंग की अनुमति देने का जो फैसला किया गया है, उसका मतलब क्या है? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कोल इंडिया का एकाधिकार क्षेत्र से खत्म हो गया? लग तो यही रहा है। अब डिटेल देखा जाए, क्या कोल नेशनलाइजेशन एक्ट को समाप्त कर दिया, या उसमें जो एक्सेप्शंस किए थे कैप्टिव माइनिंग के लिए कि सीमेंट, स्टील और पावर, तीन तरह के उद्योगों के लिए कैप्टिव माइनिंग अलाउ की जाएगी। एक बार कोल नेशनलाइजेशन में थोड़ा अमेंडमेंट करके ये एक्सेप्शन किया गया। तो अब तो यही लग रहा है कि कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, क्योंकि देखिए मैं पिछले 15-16 सालों से ये कह रहा हूँ कि भारत में ऑयल और गैस तो विश्व का 1% से कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छी लिबरल रिजीम है। मल्टीनेशनल आ सकते हैं, नेशनल सारी कंपनियाँ आ सकती हैं, और वो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला सकती हैं, और ऑक्शन के ज़रिए अपना जो उनकी बिडिंग होती है उसमें जिसको चाहें उसको बेच सकती हैं। हालांकि अंबानी वर्सेस अंबानी जजमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ उसको पता नहीं किस वजह से जो पुराना नेल का स्कीम था उसको बदल दिया, लेकिन अभी भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और काफ़ी लिबरल रिजीम है, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन कोल जो कि विश्व का 8% हमारे देश में है, और वहाँ पे रिजीम इतनी सख्त है कि ना तो टेक्नोलॉजी आई, ना वहाँ इन्वेस्टमेंट आया, और अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ कोल के अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद हम 200 मिलियन टन कोल जो है वो इंपोर्ट करने लग गए। तो हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बहुत साल पहले देखा था कि टाटा स्टील के माइंस इंडिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उनके माइंस हैं कोल के, वो इंडिया में जो माइंस हैं उनसे कहीं बहुत गुना ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी तरीके से वहाँ काम होता है। तो कोल में लिबरलाइजेशन की तो बहुत ज़रूरत थी, और सरकार ने किया है तो अच्छी बात है। मैं एक स्टेप और आगे आकर के कहूँगा कि विश्व में ज़्यादातर देशों में कोल और पेट्रोलियम एक ही मंत्रालय में है, एक ही कानून में है, और एक ही रेगुलेटर के अंतर्गत होते हैं। ये इसलिए होता है कि दोनों ही एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, दोनों ही एनर्जी मिनरल है। अब देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि भारत में कोल जो है वो माइंस एंड मिनरल एक्ट में उसका नियंत्रण होता है। माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है वो वास्तव में बना है आयरन ओर, बॉक्साइट, इन सब के लिए। वहाँ कोल आ जाता है। तो कोल को मेरे विचार से वहाँ से हटा के जो ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसके साथ मिला के कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट करना चाहिए। एक ही रेगुलेटर होना चाहिए, क्योंकि जो चीज कोल से बनती है वही चीजें क्रूड ऑयल से भी बन सकती है, और भारत में कोल ज़्यादा अच्छी मात्रा में है, और हमारे यहाँ ऑयल के भंडार तो है नहीं, ना गैस के भंडार हैं। कोल से गैस बन सकती है। तो इसमें जो भी लिबरलाइजेशन किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि वो कानून भी बदलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें बड़ी कंपनियां, मैं तो जब पेट्रोलियम मंत्रालय में था तभी से कहता था कि ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को कोल माइनिंग में भी जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज ला सकती हैं, इनको भी जाना चाहिए। जी, आपने कोयले से गैस का जिक्र किया। कोल गैसिफिकेशन के लिए भी इसमें यह फैसला किया गया है कि कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन विल बी इंसेंटिवाइज्ड थ्रू रिबेट इन रेवेन्यू शेयर। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, चीन में करीब 15 साल पहले मैंने वहाँ पता लगाया था, तो चीन ने काफ़ी तेज़ी से कोल गैसिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की थी, और शेल की टेक्नोलॉजी लेकर के, और बल्कि वहाँ हमारे एलएनटी ने बहुत सारे इक्विपमेंट भी बना के दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो कोल गैसिफिकेशन की एक तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई, बाद में शुरू भी हुई, कुछ लोगों को उसके लाइसेंस से दिए गए, लेकिन वो कुछ काम बढ़ा नहीं। तो इसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, आगे चलने वाली हमारी जो इकॉनमी है वो ऑयल से गैस में जाएगी, और कोल से भी गैस में जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन
सबसे ज़्यादा कोल से होता है, फिर ऑयल से होता है, और गैस का तीनों में सबसे कम होता है। तो हम धीरे धीरे गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, और इसलिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि कोल से गैसिफिकेशन हो, दोनों सरफेस गैसिफिकेशन भी हो और अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन भी हो। बहुत सी हमारी कोल माइंस हैं जो कि काफ़ी नीचे हैं, उनसे कोल निकाल के लाना बहुत वायबल नहीं होता है। तो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन की भी टेक्नोलॉजी विश्व में कई देशों में है, उसको भी उपयोग करें। और सरफेस गैसिफिकेशन तो है ही, उसको तो करना ही चाहिए। सरफेस गैसिफिकेशन तो कोल से लिक्विड्स और गैस बनाने की टेक्नोलॉजी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने शुरू की थी, जब उनके यहाँ पेट्रोलियम की कमी हो गई थी। और साउथ अफ्रीका में ससोल तो बहुत दिनों से इस पर कार्रवाई कर रहा है। जी, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि कोयले से गैस बनाने की जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, वो तभी वायबल बनती है जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है वो एक खास लेवल से ऊपर हो। आज की तारीख में जब हम कच्चे तेल को $30 के आसपास देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस समय यह एक वायबल प्रोजेक्ट होगा? देखिए, इस समय तो बहुत बहुत सी परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। इस समय तो गैस बहुत सस्ता हो गया है, क्रूड ऑयल भी सस्ता हो गया है। वो कितने दिनों तक सस्ता रहेगा ये पता नहीं, लेकिन ये तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी गैस जो है वो $12 पर मिलियन BTU गैस मिल रही थी, $16 पर मिलियन BTU भी गैस ली गई है, आज वो $2 पर मिलियन BTU मिल रही है। तो ये वायबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो बदलते रहते हैं। हमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, और अभी हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जिन देशों में गैस है, कतर है, ईरान है, ओमान है, और UAE है, सऊदी है, इधर दूसरी तरफ भी अगर हम देखें इंडोनेशिया है। इन सब देशों में जहाँ भी गैस सरप्लस है, देखिए हमारे पास गैस सखालिन में मिली थी हमें, जब हम उससे सोवियत यूनियन रशिया के साथ सखालिन में एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाया था 90s में और 2000 में। लेकिन वो इतनी दूर है कि वहाँ से हम गैस ला नहीं पाते थे, तो उसे हम स्विच करें सखालिन के गैस। हमने मोजाम्बिक में भी गैस के लिए, गैस के भंडारों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जहाँ भी हमें सस्ती गैस मिल सकती है इस समय, वहाँ से गैस लाना चाहिए। और जब गैस महंगी होने लगे बाहर, तो अपना कोल गैसिफिकेशन चालू करना चाहिए। तो हमें तो अपनी तो सब टेक्नोलॉजी रखनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जी, इसके अलावा अगर हम मिनरल सेक्टर को हम देखें तो उसमें भी एक नया उदारीकरण शुरू किया जा रहा है और निजी निवेश को बढ़ाने के लिए उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बात कही गई है। एक कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिजीम ये बनाया जाएगा, ये शुरू किया जाएगा। 500 माइनिंग ब्लॉक्स शुरू में इसमें एक ऑक्शन प्रोसेस के तहत सामने रखे जाएंगे। तो क्या ये हम कहें कि भारत में चाहे कोयला खनन हो या खनिज उत्खनन हो, दोनों के लिए एक नए युग की शुरुआत फिर से हो गई है? देखिए, ये युग तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। और सन 91 में बाकी जब उदारीकरण हुआ, तो इसमें जो है कुछ लोगों के राजनीतिक नियत स्वार्थ की वजह से इसका उदारीकरण नहीं हुआ था, और इसका उदारीकरण होना चाहिए। और कोल माइनिंग में जो कितना बड़ा मामला आपने देखा होगा 2008, 9, 10 में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से उसमें बहुत सारे डायरेक्शंस दिए। उसके बाद बहुत लोगों के कोल माइंस जो हैं अनवायबल हो गए, और तरह तरह की बातें हुई। तो अब इसमें ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, और ऑप्शन का प्रोसेस ठीक है। उसमें मुश्किल ये होती है कि हमारे यहाँ जब कोई चीज़ खुलती है, तो बहुत सारे लोग उसमें भीड़ लगा देते हैं, और फिर उसमें वायबिलिटी ना देख के बहुत ज़्यादा उसके दाम लगा देते हैं, और बाद में फिर वो रोते हैं, कहते हैं कि तो अनवायबल हो गया। तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। और लेकिन ऑक्शन का प्रोसेस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और मेरे ख्याल में अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपना कहते हैं कि उन्होंने बर्न देयर फिंगर्स, अपने हाथ जला दिए हैं, तो अब वो ज़्यादा रीजनेबल तरीके से बिडिंग करेंगे। जैसे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि सड़क के प्रोजेक्ट्स थे, उनमें बिडिंग की, बाद में पता चला वो वायबल नहीं है, आधे रास्ते में रह गए। तो अब रीजनेबल तरीके से बिडिंग करनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी अच्छी लानी चाहिए, और इस सबका उपयोग करना चाहिए।
हमारे देश में मिनरल्स में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में तो बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन आयरन ओर बहुत है और बॉक्साइट भी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा देखिए, अगर हमारा मोनाज़ाइट थोरियम, हालांकि वो एटॉमिक मिनरल होता है, उसकी भी बहुत आवश्यकता होगी। अगर वो भी आगे चल कर के अगर हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्रोनियम, थोरियम रूट पर न्यूक्लियर पावर के लिए पहुंच गए, तो थोरियम जो हमारे यहाँ है, जो कि हमारे बीचेस में है, खास तौर से केरल और तमिलनाडु के, तो उसका काफ़ी उपयोग हो सकेगा। लेकिन वो एक अलग बात है, एटॉमिक मिनरल है, उसमें अभी इतनी लिबरलाइजेशन की आवश्यकता शायद नहीं।